निरहुआ हिंदुस्तानी भोजपुरी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म जिसने भोजपुरी की एक बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत अभिनेत्री का भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जन्म दिया। निरहुआ हिंदुस्तानी एक ऐसी फिल्म जिसके सेट पर न जाने कई सारे ऐसी अनगिनत अजीबोगरीब घटनाएं हुई जिससे कि सारे एक्टर्स और टेक्नीशियंस भयभीत रहते थे। निरहुआ हिंदुस्तानी एक ऐसी फिल्म जिसके पहली शूटिंग डे पर रोकनी पड़ी थी फिल्म की शूटिंग, और ये फिल्म फिर से जब शूट होने का समय आया तब यह समय था फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग के लगभग 2 से 3 मंथ के बाद। तो आइए इस वीडियो में निरहुआ हिंदुस्तानी फिल्म की कहानी जानते हैं और हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों इस फिल्म के सेट पर सभी लोग भयभीत रहते थे। सबसे पहले हम लोग इस फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी की बात करते हैं तो यह फिल्म रिलीज हुआ था जून 2014 में। निरहुआ हिंदुस्तानी भोजपुरी फिल्मों में से सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक है। इसी फिल्म से भोजपुरी की सबसे टैलेंटेड और खूबसूरत हीरोइन आम्रपाली दुबे का भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में करियर की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि इस फिल्म में म्यूजिक दिया था राजेश रजनीश जी ने। इस फिल्म के गाने लिखे थे प्यारे लाल यादव जी ने। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी को लिखा था संतोष मिश्रा जी ने। निरहुआ हिंदुस्तानी को डायरेक्ट किया था सतीश जैन और प्रोड्यूस किए थे प्रवेश लाल यादव जी ने। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में लीड रोल में भूमिका निभाई है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने, आम्रपाली दुबे और संजय पांडे ने। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे जिक्र किया था कि इस फिल्म के सेट पर सारे एक्टर्स और टेक्नीशियंस लोग भयभीत रहते थे, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इस बारे में आम्रपाली दुबे बताती हैं कि निरहुआ हिंदुस्तानी के सेट का डे फर्स्ट से ही भयानक भयानक डरावनी यादें हैं उनकी, जो कि वो ज़िंदगी भर शायद नहीं भुला पाएंगी। आम्रपाली दुबे को उस सेट पर लगता था कि आज क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है। उनको हमेशा इस टाइप का डर लगा रहता था। इस फिल्म के शूट के डे फर्स्ट को ही इस फिल्म के कैमरामैन की डेथ हो गई थी। इसके बाद इस फिल्म को 2-3 महीने रोक दिया गया। आपको बता दें कि इस फिल्म के जिस कैमरामैन की बात हो रही है उनका नाम था अमर अन्ना। इसके बाद जब फिल्म की शूटिंग फिर से छत्तीसगढ़ में शुरू हुई तो वहाँ भी एक भयानक और बड़ा वाला घटना हुआ। दिनेश लाल यादव जी बताते हैं कि एक दिन इस फिल्म के शूट पर थे, तब वहाँ पर एक जनरेटर धू धू कर अचानक से जलने लगा और सब लोग ऐसे ही वहाँ पर खड़े थे, कोई कुछ नहीं कर रहा था। और वहाँ पर एक आदमी शायद सो रहा था जिसे बाद में वहाँ से बाहर निकाला गया। इसी प्रकार की और भी छोटी बड़ी घटनाएं हुई इस फिल्म के सेट पर, जिससे कि सारे लोग एक्टर्स, एक्ट्रेस या फिर टेक्नीशियंस लोग भयभीत रहते थे। यहाँ तक कि आम्रपाली दुबे जिनकी पहली भोजपुरी फिल्म बन रही थी वो इस फिल्म को छोड़कर भागने की प्लानिंग कर रही थी। इन घटनाओं की वजह से सभी लोगों में इतना भयानक वाला डर बैठ गया था। आपको बता दें कि आम्रपाली दुबे के साथ में उनकी दीदी भी थी, जिनके साथ में उनकी ऐसी प्लानिंग चल रही थी कि यहाँ से भागा जाए। आम्रपाली अपने दीदी से बोल रही थी कि इस फिल्म में कोई ना कोई गड़बड़ है, चलो दीदी चुपके से टिकट करा के यहाँ से निकल लेते हैं। इतनी चुनौतियों और छोटी बड़ी घटनाओं के बाद ये फिल्म बनकर आखिरकार तैयार हो गई और 2014 में जून के महीने में रिलीज हुई। और रिलीज के बाद ये फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। इस फिल्म को लोगों ने घर घर में देखा। यह फिल्म फैमिली ड्रामा बेस्ड फिल्म था, जिसके कारण इसे घर घर में लोगों ने अपने फैमिली के साथ बैठकर देखा। इस फिल्म को लोगों ने यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है। इसे सैकड़ों मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।